भारत स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। देखिए, ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मतलब इसमें एरिया के हिसाब से बताना है और आपको घटते क्रम में। तो देखिए, पहला आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन्हें अवरोही क्रम में लगाना है। तो देखिए, सबसे जो बड़ा क्षेत्रफल है वो राजस्थान का है। फिर फिर है मध्य प्रदेश का, और फिर है उत्तर प्रदेश का, और फिर है आंध्र प्रदेश का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो तीसरे पे राजस्थान है, फिर दूसरे पे मध्य प्रदेश, मतलब तीसरे ऑप्शन पे, और दूसरे पे ये, और फिर उत्तर प्रदेश फोर्थ, और आंध्र प्रदेश पहला। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 कौन से में ऑप्शन में? ये रहा 3 2 4 1। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है बिल्कुल। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वीटी के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो वीटी के द्वारा क्या उत्पादित होता है, तो इसमें बताना है। देखिए, वीटी के जो रेशम है, रेशम कीट है, वो किस में? सेरीकल्चर में। और जो मधुमक्खी पालन है वो एपीकल्चर में। और जो केंचुए उत्पादन है वे वर्मी कल्चर में। वर्मी कल्चर में। और जो वीटी कल्चर में है वो है अंगूर, अंगूर का उत्पादन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन हमारा सही है। तो वीटी के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर। रेशम कीट सेरीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, और केंचुआ उत्पादन वर्मी कल्चर। अगला क्वेश्चन देखिए, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो देखिए, पीर पंजाल जो श्रेणी है वो पहला ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा पंजाब, फोर्थ उत्तराखंड। तो ये है जम्मू कश्मीर में। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इनके वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप है। देखिए, इसमें जो है आपको एक वर्ग दिया, वर्ग की चारों भुजा समान होती है, इसका जो परिमाप है वो कितना है? 24 सेंटीमीटर। और एक अन्य वर्ग, उसका परिमाप कितना है? 32 सेंटीमीटर। इन परिमापों इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप बताना है। तो इसमें इसकी भुजा कितनी होगी? 4 से काटो तो 6, और इसे 4 से काटो तो 8। पहले जो जो पहला वर्ग है उसकी भुजा कितनी होगी? 6, और जो दूसरा वर्ग है उसकी भुजा कितनी होगी? 8। तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा? पहले वर्ग का 36, पहले वर्ग का क्षेत्रफल 36 और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 64, और इनको योग करोगे तो 64 और 36 100। तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 100। तो तीसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका भुजा स्क्वायर होता है तो 100, तो ए बराबर क्या होगा? 10। अब इसकी भुजा कितनी आ गई? 10। तो इसका परिमाप क्या होगा? 10 गुना 4, तो 10 चौक 40। तो इसका परिमाप क्या है? जो अन्य वर्ग बनेगा, इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल को योग करके जो एक तीसरा वर्ग बनेगा उसका जो परिमाप आया है वो 40 सेंटीमीटर आया। तो इसका हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पृथ्वी स्थित है
पहला ऑप्शन शुक्र एवं मंगल के मध्य है, बी ऑप्शन मंगल एवं बृहस्पति के मध्य है, सी ऑप्शन शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य है, और डी ऑप्शन बुध एवं शुक्र के मध्य है। तो देखिए जो सूर्य है, जो सीक्वेंस है, सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर है शनि, फिर अरुण, और फिर वरुण। आपको पता है 8 ग्रह हैं, 2 2 4 2 6 2 8। तो बुध को क्या कहा गया है इंग्लिश में? मरकरी, वीनस, अर्थ, और मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो देखिए इसमें पूछा है कि पृथ्वी स्थित है, किन के बीच में स्थित है? शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है पृथ्वी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, मतलब सॉरी ए ऑप्शन इसका, शुक्र एवं मंगल के मध्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा गया है? पोलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड। तो देखिए इसमें लेक ऑफ थाउजेंड भी आ सकता है। किस देश को लेक ऑफ थाउजेंड कहा गया है? जैसे ये मतलब देश के किस नाम से, उपनाम से पुकारा गया है? जैसे हिंद महासागर, हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका को। मैं आपको वे में बता रहा हूँ किस तरीके से सागर मतलब देशों के उपनाम रखे गए हैं। और तो इसमें झीलों की वाटिका किसे कहा जाता है? तो झीलों की वाटिका कहा जाता है फिनलैंड को। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये उपनाम है फिनलैंड का, क्योंकि इसमें झील ज़्यादा है, तो इसलिए झीलों की वाटिका कहा जाता है। लेक ऑफ थाउजेंड भी कहा जाता है इसे। और इसे जैसे उपनाम अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को, अफ्रीका महाद्वीप को, क्योंकि वहाँ लिटरेसी रेट थोड़ा डाउन है और अदर सामाजिक स्थिति थोड़ी कम है। तो इसका क्या ऑप्शन है? झीलों की वाटिका कहा जाता है फिनलैंड को। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 225 अनुपात 256 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का, वो भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल 225 और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी इसी बराबर को यहाँ से हटाओ, और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 256, और जो परिमाप होता है वो होता है 4a। भुजा का 4 से गुना करो तो वो परिमाप आ जाएगा। तो a1 बटे a2 कितना होगा? 225 और 256 का अंडर रूट करो तो 25 का 225 का कितना होगा? 15, और 256 का 16। अब इसमें आपको बताना है कि परिमाप कितना होगा। तो 4 से गुना करो, 4 से गुना करो, और 4 से तो ये 4 से 4 कट ही गया, तो ये तो 15:16 ही आ रहा है। तो 15:16 इसका परिमाप होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है। तो उनके परिमापों का अनुपात होगा 15:16। डायनेमो वास्तव में है आयंस के स्रोत के रूप में कार्य करता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्रोत होता है, ऊर्जा का परिवर्तक होता है, इलेक्ट्रॉन का स्रोत होता है। तो देखिए जैसे डायनेमो के वास्तव में है क्या, देखो जो डायनेमो है वो क्या कार्य करता है? यांत्रिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऐसे ही तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो इसका हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती क्या हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा का काय में परिवर्तन, प्रकाश ऊर्जा में या ऊष्मा ऊर्जा में। ऐसे ही सौर ऊर्जा है, सोलर सेल है, तो उसका क्या हो रहा है, सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। तो डायनमो वास्तव में क्या है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, ऐसा तो पूछा नहीं गया, पर ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो देखिए विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। तो देखिए विटामिन सी का क्या कार्य है, विटामिन सी का है, इसका जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड। इससे क्या होता है, इससे स्कर्वी रोग होता है और मसूड़ों में खून आता है इसकी विटामिन सी की कमी से। और इसमें क्या खाना चाहिए, खट्टे जैसे आंवला इसमें सहायक होता है। विटामिन के का क्या नाम है, विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन, वैज्ञानिक नाम। विटामिन जो के का नाम है फिलोक्विनोन। ये क्या, ये रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तुम्हारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए विटामिन ई के बारे में भी सुनिए, विटामिन ई का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, विटामिन ई का है टैकोफेरोल, टैकोफेरोल। और इससे क्या होता है, इसकी कमी से जनन शक्ति या बांझपन होता है। और विटामिन डी का क्या नाम है, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है रिकेटस, और वयस्क जो 18 साल से ऊपर होते हैं उनमें ओस्ट्रोमलेशिया होता है। तो इसमें रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो विटामिन के की आवश्यकता, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं, उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है, तो क्या होगा। तो देखिए दो वर्ग हैं, पहले में योग से पूछा गया था कि योग करके जो तीसरा क्षेत्र वर्ग आएगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें अंतर पूछ रहा है। तो पहले वर्ग, दो वर्ग हैं तो पहले वर्ग का परिमाप क्या है, 40, तो इसकी भुजा कितनी होगी, 40 को आप 4 से भाग दीजिए, 10 सेंटीमीटर, तो इसकी 10 सेंटीमीटर भुजा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 100। और दूसरा जो वर्ग है उसकी परिमाप क्या है, 32, तो 32 को 4 से भाग दीजिए, 8, तो इसकी भुजा कितनी आ गई, 8, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 64। जो तीसरा वर्ग है इनके क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, तो उसका क्षेत्रफल इन दो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है, तो उसका परिमाप बताना है तीसरे वर्ग का। तो 100 पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 64, और इनका अंतर कितना आया, 36। और तीसरा जो वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल 36 आ गया, तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना, 36, तो ए बराबर कितना होगा, 6। तो भुजा कितनी आ गई तीसरे वर्ग की, 6, तो इसका परिमाप कितना होगा, 6 गुना 4, 6 जोग 24, तो 24 सेंटीमीटर। तो जो तीसरा वर्ग है जो इनके अंतर के बराबर आया है क्षेत्रफल के, उसके जो परिमाप है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, केरल, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो देखिए जो जनघनत्व समझिए क्या है, एक वर्ग किलोमीटर पर कितने व्यक्ति रह रहे हैं, मतलब इसका जनघनत्व का ये मतलब है। तो जो सबसे कम जनघनत्व है राज्य में वो कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश।
और सबसे ज़्यादा वो कौन सा राज्य है जो जनघनत्व में है? वो है बिहार। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है वो दिल्ली में है, 11,300 कुछ, और यहाँ है 17 सबसे कम जो राज्य में अरुणाचल प्रदेश में। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनघनत्व दिल्ली में है और सबसे कम कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, द्वीप समूह में। तो देखिए इसमें पूछा है कि भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो जो न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज और राय विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। राज 3 किलोमीटर चला और राय 4 किलोमीटर चला। फिर राज दाएं घूमा और 4 किलोमीटर चला। राय बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चला। वे मूल स्थान से कितनी दूर पर हैं? तो इसमें देखिए कोई दिशा का तो रूल दिया नहीं गया, पर विपरीत दिशा में ही चल रहे हैं, मतलब वैसे नहीं दिया गया कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो इसे हम देखिए, राज और राय विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। राज 3 किलोमीटर चलता है, जो राज है वो 3 किलोमीटर चलता है, विपरीत दिशा में चलाने हैं। और राय, जो राय है वो कितना चलता है? 4 किलोमीटर। फिर राज दाएं घूमता है, राज दाएं घूमता है और कितना चलता है? 4 किलोमीटर। और राय बाएं घूमता है, इसका बाएं इस तरफ पड़ेगा, तो 3 किलोमीटर। इसमें पूछा है भी मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए इसमें जो ये है कि मूल स्थान यहाँ से कितनी दूरी पर है दोनों। तो देखिए 3 और 4 5 मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, 3 4 5 ये तो सम ट्रिपलेट बन रहा है। अगर आपको दो भुजा दी गई है 3 और 4, तो अगली भुजा क्या होगी? 5। तो ये कितनी है? 5। ये कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर पर, 5 किलोमीटर की दूरी पर है अपने प्रारंभिक स्थान से। या आप ऐसे काट सकते हैं, इसे ए लोगे, इसे बी, तो ए बी स्क्वायर क्या है? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 9 और 4 16 25 और 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। तो 5 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ए बी की दूरी कितनी आएगी? 5। और यहाँ भी ए और सी, ए बी सी की क्या दूरी है? 5। ये ट्रिपलेट बन रहा है सीधा कि आपको 3 4 भुजा दी गई हो तो 5 आएगा। देखिए 3 4 और 5, आप इससे 4 से गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, 4 चौक 16। अगर जो आपको भुजा 12 और 16 दी गई हो तो अगली भुजा क्या होगी? 20। चलो ये ट्रिपलेट है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है भाई? 5 सी ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था। वह एक पुरुष और एक 5 महिलाओं से मिला। हर महिला की बाहों में एक बच्चा था। तो डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे? 9 10 11 12। देखिए जब संतोष गाड़ी में चढ़ा तो वहां एक पुरुष मिलता है और 5 महिला, एक पुरुष और 5 महिला। हर महिला की बाहों में एक बच्चा है, तो कितने बच्चे चिल्ड्रन हो गए? 5 चिल्ड्रन हो गए। तो कुल कितने व्यक्ति हैं? एक तो संतोष खुद हो गया, और 1 2 और 5 5 10, 10 और 2 12। तो उसमें जो कुल व्यक्ति हैं वो 12 हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए जो 12 मई को मनाया जाता है वो नर्स दिवस मनाया जाता है, और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। तो तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। तो इसका डी ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल
25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो इसमें क्या दिया गया है कि एक वर्गाकार पार्क है। वर्गाकार से आप समझते हो कि जिस उसकी चारों भुजा समान है और इस पार्क का क्षेत्रफल जो है वो 25 वर्ग किलोमीटर है। तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या है 25। देखिए आप ये समझिए कि जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा स्क्वायर होता है, तो हमने भुजा ये मानी तो वो हो गया वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। परिमाप क्या आता है 4a और विकर्ण क्या होता है इसका √2a। तो एरिया क्या होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर और क्षेत्रफल कितना होता है क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर और परिमाप क्या होता है भुजा की 4 में गुना और √2a क्या होता है इसका विकर्ण। तो इसमें क्या था ये वर्गाकार एक पार्क है और इसका क्षेत्रफल कितना है 25 वर्ग किलोमीटर और a स्क्वायर बराबर है 25 और a बराबर क्या होगा 5। इसमें क्या गया है कि चक्कर इसका पूरा चक्कर लगाने में इस तरीके से इसका पूरा चक्कर लगाने में मुझे कितना समय लगेगा। तो देखिए इसकी भुजा कितनी आएगी 5। तो इसके जो चारों तरफ घूमेगा कोई व्यक्ति तो कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो 4a। तो 5 चौक 20 5 गुना 4 तो 20 किलोमीटर। देखिए 5 5 10 5 15 और 5 चौक 20 तो 20 किलोमीटर चलना है और किस चाल से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो देखिए 20 किलोमीटर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तो कितना समय लगेगा। इसे काटिए 3 6 18 6 सही 2/3 और 6 सही 2/3 घंटे आ गई और इसे 2/3 को मिनट में बदलिए आप। तो 60 से गुना कीजिए तो 3 दूनी 20 या 60 और 20 दूनी 40 तो 6 घंटे 40 मिनट इस पार्क के चारों तरफ वो 6 घंटे 40 मिनट में घूम जाएगा। एक चक्कर पूरा लगाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है भाई इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है 6 घंटे 40 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए अनुच्छेद 352 संबंधित है राष्ट्रपति से संघीय सेवाओं से आपातकाल से चुनाव से। तो देखिए जो 352 है 356 अनुच्छेद और 360 ये आपातकाल से हैं। 352 के हैं अंतर्गत वो राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल कब लगेगा या तो बाह्य आक्रमण के कारण या सशस्त्र विद्रोह के कारण या कुछ अंदर देश के अंदर विद्रोह हो रहा है बहुत ही डेंजर तरीके से तो ये राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। और 356 के क्या है 356 में है अगर किसी राज्य में संवैधानिक तरीके से कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही और विफल हो रहा है राज्य तो उसमें राष्ट्रपति शासन लगेगा राज्य में। और 360 के अंतर्गत क्या है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है जो हमारी स्थायित्व साख है वित्तीय उसको अगर वो डगमगा रही है या उसमें कुछ दिक्कत है तो इसके कारण वित्तीय आपात लगेगा। तो अनुच्छेद 352 संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल से मतलब आपातकाल से ही पूछा है मतलब आपातकाल ही करो इसमें ऑप्शन दिया गया है तो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यदि गुणा का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है प्लस और प्लस का अर्थ है गुना। तो देखिए इसमें दिया गया है 16 गुना 5 और ब्रैकेट भाग +5। तो इसमें क्या कीजिए आप 16 गुना को क्या इकाई में चेंज करोगे माइनस में और भाग को प्लस में और प्लस को गुना में। तो 16 में से 5 की 11
प्लस 5 या 15। आपको बोर्ड मास के नियम से चलना ही है, क्योंकि सबसे पहले प्लस नहीं कर सकते, गुना करेंगे। और 15 और 11 कितने होंगे? 26। तो इसका क्या आंसर है? 26। डी ऑप्शन सही है इसका। देखिए बोर्ड मास के नियम के बारे में भी आप समझिए पहले। बोर्ड मास नियम, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्ट्स। तो ठीक है, इस तरीके से चलना है। अगर सबसे पहले आपको गुना करने, देखो सबसे पहले ब्रैकेट खोलने हैं, जो भी कोई ब्रैकेट दिए गए हैं, फिर ऑफ का, इसका मतलब ही गुना होगा, डिवाइड भाग, गुना, फिर ऐड प्लस, जोड़ना है, फिर घटाना है। तो यही सीक्वेंस है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में ए बी सी डी कितने वर्ग हैं? इसमें कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं, ऐसे कितने वर्ग हैं? तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक है, आप इसमें 1 2 3 4, और आप इनका जो 1 2 3 4 आए हैं, इनका स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16। तो आप इनको ऐड कीजिए, 16 9 25 और 4 29 और 1 30। तो इसमें कितने वर्ग हैं टोटल? इसमें 30 वर्ग हैं। तो इसका क्या आंसर है? डी ऑप्शन हमारा सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है तो इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए आयत में क्या है, वर्ग में, वर्ग तो आपको बताया था जो मैं शुरू में, उसकी चारों भुजा समान होती हैं। इसमें आमने सामने की भुजा समान होती हैं। तो ये क्या है? लंबाई, ये क्या है? चौड़ाई। तो इसमें 3:2 के अनुपात में है, तो लंबाई और चौड़ाई और परिमाप कितना है? 20। तो इसका परिमाप क्या होगा तुम्हें बताइए, कि लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना इसका परिमाप होता है, और क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें ये ऐसे नहीं होने का। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, तो देखिए 3:2 का अनुपात है, तो 3x प्लस 2x गुना 2, क्योंकि परिमाप क्या होता है? 2l प्लस b बराबर, ये इसका परिमाप हो गया, और l लंबाई गुना चौड़ाई इसका क्षेत्रफल हो गया। तो इसका परिमाप कितना है? 20। 3 और 2 5x बराबर 10, इससे 10 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया? 2। तो x बराबर 2 है, तो लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? 3x और 2x। तो इसमें 2 की गुना कीजिए, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो लंबाई और आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी आ गई? 6 और 4। अब इसमें आयत का क्षेत्रफल भी पूछा है, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल है क्षेत्रफल, तो 6 गुना 4, 6 चौक 24। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा आयत का? 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन हमारा सही क्या है? ए, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा में राम का क्रमांक ऊपर से 8वां है और नीचे से 28वां है, तो बताइए उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, कि 8 प्लस 28, अगर जो उसका उस ऊपर से उस वही स्थान दिया गया है और नीचे से दिया गया है, तो आपको जोड़ने हैं 28 और 8 36, और 1 घटा दीजिए, कितने हुए? 35। तो उसमें कितने टोटल विद्यार्थी हैं? 35। देखिए इसमें बताता हूँ आपको, 1 2, आपको नो पता चलेगा कि क्यों घटाया। तो 1 2 3 4 5,
हमने इसमें देखो, ये तो हमें सामने ही दिख रहे हैं कि कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, जैसे 1 2 3 4 5। इसका इस तरफ से सीक्वेंस क्या है, तीसरा है, हमने ये माना तीसरा, तो इस तरफ से भी कितना होगा, तीसरा। और मैं आपसे कहूँ कि एक श्रेणी में ये व्यक्ति हैं और 5 हैं, तो इसमें इस तरफ से कितना है इसका सीक्वेंस, तीसरा जो नंबर है इसका, जो ये व्यक्ति खड़ा है, और इस तरफ से कितना है, तीसरा। तो 3 और 3 6, और एक घटाया तो कितने हुए, 5। तो देखिए 5 व्यक्ति थे, तो एक क्यों घटाया, क्योंकि 2 बार काउंट होता है वो। तो ऐसे ही राम का क्रमांक ऊपर से 8वां है और नीचे से कितना है, 28वां, तो 2 बार काउंट हुआ वो। तो 8 28 और 8 कितने हुए, 36, और एक घटाया तो कितने हुए, 35। तो 35 विद्यार्थी हैं उस कक्षा में, तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो देखिए आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, और आपको जो पसंद आए तो आप शेयर ज़रूर कीजिए स्टडी ग्रुप में। ओके जी।